ज्यादातर लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास एक बड़ा घर, ढेर सारी संपत्ति या एक अच्छा जीवन साथी होगा तो वे वास्तव में खुश रह पाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और मान लो कि हमारी हर इच्छा पूरी भी हो जाए, तब भी हम कभी कभी उस अंदरूनी खालीपन को क्यों महसूस करते हैं? आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक समय की बात है, घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, राहुल, आमिर और सूरज। वे अपने स्वर्गीय माता पिता द्वारा छोड़ी गई एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और ईमानदारी, मेहनत और परोपकार की वजह से पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। पूरे गांव में उनके बहुत नाम था। हर दिन वे जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और उन्हें बाजार में बेचते थे। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनके दिलों में एक अधूरापन बना रहता था। एक रात राहुल उदास बैठा था। उसने पूछा, आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, अगर मेरे पास एक बड़ा और खूबसूरत घर होता तो शायद मैं सच में खुश रहता। आमिर ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, मैं एक विशाल खेत चाहता हूं जहां ढेर सारी फसलें उगें ताकि हमें इतनी मेहनत न करनी पड़े। सबसे छोटा भाई सूरज हंसते हुए बोला, मुझे तो बस एक सुंदर और समझदार पत्नी चाहिए जो मुझसे बेइंतहा प्यार करे और हर दिन मेरा इंतजार करे। तीनों की इच्छाएं भले ही अलग अलग थीं, लेकिन उनके दिलों में एक ही तरह का खालीपन था। उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं, फिर भी वे खुश नहीं थे। एक दिन शाम को जब वे जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। उनका चेहरा थका हुआ था और उनके पास एक भारी टोकरी रखी थी। तीनों भाइयों को दया आई और बिना एक पल गंवाए वे उनकी मदद करने दौड़ पड़े। दादाजी, क्या हम आपकी यह टोकरी उठाने में मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने थकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बेटा, इस टोकरी में जंगल से लाए हुए कुछ सेब हैं। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। राहुल, आमिर और सूरज ने बारी बारी से टोकरी उठाई। जितनी भारी वे सोच रहे थे, यह उससे कहीं ज्यादा थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला था, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जब वे बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचे तो उनके दिलों में एक अनोखी शांति महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम तीनों की मदद को कभी नहीं भूलूंगा। तुम सभी बहुत मेहनती और दयालु हो। ये गुण हमेशा तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएंगे। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तीनों भाई कुछ देर तक चुप रहे, फिर सच सच अपनी इच्छाएं बता दी। राहुल को बड़ा घर चाहिए था, आमिर को विशाल खेत और सूरज को एक सुंदर जीवन साथी। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर सोचते हुए बोले, तुम्हारे सपने असंभव नहीं हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। पास के शहर में एक अमीर व्यापारी रहता है जिसे ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो वह तुम्हें अच्छा वेतन देगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सहायता करेगा। तीनों भाइयों ने इस अवसर को स्वीकार करने का फैसला किया और शहर की ओर निकल पड़े। शहर में पहुंचने के बाद वे उस व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। राहुल ने अपनी गहरी समझदारी से व्यापार को संभालना शुरू किया और जल्द ही अपने सपनों का घर बनाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। आमिर ने खेती का ज्ञान बढ़ाया और एक स्थानीय जमींदार को प्रभावित कर दिया, जिसने उसे उपजाऊ जमीन दी। वहीं सूरज अपनी दयालुता और मधुर व्यवहार से व्यापारी की बेटी का दिल जीतने में सफल रहा और दोनों का विवाह हो गया। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उनकी जिंदगी खुशियों और रोमांच से भर गया था। न कोई शिकायत था, न कोई दुख। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। 1 साल बाद राहुल ने अपने नौकरों से कह दिया कि वे नीचे के कमरों में काम करें और उसे परेशान न करें। धीरे धीरे उसका विशाल महल वीरान और नीरस लगने लगा। नौकरों का उत्साह खत्म हो गया और घर खाली खाली महसूस होने लगा। आमिर, जो कभी खेती के प्रति जुनूनी था, अब उसकी जिम्मेदारियों के बोझ से परेशान रहने लगा। जो काम कभी उसका सपना था, वह अब उसके लिए एक डर बन गया। हर दिन वह चिंता करता कि कहीं कीट पतंगों या प्राकृतिक आपदाओं से उसकी फसल बर्बाद न हो जाए। उधर सूरज को अब अपनी पत्नी की सुंदरता उतनी खास नहीं लगती थी। उसकी छोटी छोटी शिकायतें उसे चिड़चिड़ा करने लगा।
जो गर्मजोशी कभी उनके रिश्ते में थी, वह धीरे धीरे खत्म हो गई। तीनों भाई फिर से उसी खालीपन में डूब गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इच्छाएं तो पूरी हो गई थीं, लेकिन फिर भी सच्ची खुशी उनसे कोसों दूर थी। पैसा, जमीन और प्रेम, ये सभी चीजें केवल क्षणिक खुशी दे रही थीं, वास्तविक आनंद नहीं। एक दिन एक ठंडी सर्दियों की रात में वे फिर से उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद वे आखिरकार उसके घर पहुंचे। बूढ़ा व्यक्ति आग के पास बैठा अपने हाथ सेंक रहा था। आग की गर्मी ने उनके दिलों में थोड़ी शांति भर दी। दादाजी, हमें फिर से आपकी मदद चाहिए, राहुल ने कहा। हमारी इच्छाएं तो पूरी हो गईं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, बूढ़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बच्चों, सच्ची खुशी इस बात से नहीं आता कि तुम्हारे पास क्या है, यह इस बात से आता है कि तुम उसके लिए कितने कृतज्ञ हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम में आभार नहीं है। कृतज्ञता के बिना खुशी भी खत्म हो जाता है। तीनों भाई चुप हो गए। वे अपनी गलती समझ चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, कृतज्ञता ही खुशी की चाबी है। जो तुम्हारे पास है उसे समझो और सराहो। जब तुम इसे अपनाना सीखोगे, तब खुशी खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आएगा। उस मुलाकात के बाद तीनों भाइयों का नजरिया बदल गया। राहुल ने अपने महल को बोझ की तरह देखने के बजाय उसमें जीवन भरना शुरू कर दिया। आमिर ने हर फसल के महत्व को समझा और खेती में नई ऊर्जा लाई। सूरज ने अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों में प्यार को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब यह सोचना छोड़ दिया कि क्या खोया, और इसके बजाय जो कुछ भी उनके पास था उसका आनंद लेना सीख लिया। अंत में वे सच्ची खुशी का रहस्य समझ गए। खुशी संपत्ति या रिश्तों में नहीं, बल्कि हर पल को आभार के साथ जीने में छुपी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद।